नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट आज हमारी रहेगी इतिहास की क्लास नंबर 21, जिसके अंदर हम देखेंगे आधुनिक एवं मध्यकाल में महिलाओं की भूमिका। आधुनिक और मध्यकाल के अंदर महिलाओं की क्या भूमिका थी, उन महिलाओं के बारे में आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अंत तक मेरे साथ बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास जल्दी से शेयर कर दें, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी आपको सभी नोट्स इतिहास के कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, एक एक महिला के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी क्या भूमिका रही। दोस्तों, चाहे आधुनिक हो चाहे मध्यकाल हो, उसकी क्या भूमिका रही। सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं रानी पद्मिनी। यह मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। इसे पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और चालाकी से राणा रतन सिंह को अपने खेमे में कैद कर लिया। रानी पद्मिनी, जिसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह, जिनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। छुड़ाने के लिए गोरा और बादल किले से बाहर गए और लड़ते लड़ते गोरा और बादल मारे गए। इधर रानी पद्मिनी ने अन्य राजपुतानियों के साथ आग में कूदकर जोर कर लिया। रानी पद्मिनी है, वो क्या करना नहीं चाहती थी, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आने चाहती थी, इसलिए आग में कूदकर जोहर कर लिया। जो चित्तौड़ का क्या कहा जाता है, प्रथम शाखा जिसको कहा जाता है। यह थी रानी पद्मिनी। बात करते हैं जानकी देवी, सेठ जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी। सेठ जानकी देवी बजाज यानी सेठ जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी, जिनका जन्म हुआ था जावरा मध्य प्रदेश में। यह भी अपने पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। तो जमनालाल बजाज स्वतंत्रता आंदोलनों में हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है उनके बारे में, तो उनके साथ यह भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी। 1933 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। कलकत्ता के अंदर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हुआ था 1933 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जानकी देवी बजाज ने। इन्होंने महिला जागरण व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। महिला जागरण और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जानकी देवी बजाज ने आवाज उठाई एवं विनोबा भावे के सानिध्य में गौ सेवा का कार्य किया। किसके सानिध्य में, विनोबा भावे के सानिध्य में इन्होंने गौ सेवा का कार्य किया। भूदान, यज्ञ, कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में जानकी देवी बजाज को पद्म विभूषण से क्या किया, अलंकृत किया। दोस्तों, यह थी जानकी देवी बजाज। बात करते हैं कालीबाई भील की। कालीबाई भील कन्या थी, जो अपने गुरु को अंग्रेजों से बचाते हुए अंग्रेजों की गोलियों की शिकार हुई और शहादत को प्राप्त हुई। देखिए मित्रों, कालीबाई भील अपने गुरुओं को बचाने के लिए शहीद हुई थी। 19 जून 1947 को रास्तापाल जगह थी डूंगरपुर के अंदर, वहां पर पाठशाला चालू थी जिसको बंद करवाने आई थी पुलिस कार्रवाई की गई, जिसमें नानाभाई खाट की तो वहीं पर स्कूल ग्राउंड में क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। स्कूल ग्राउंड नानाभाई खाट घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और सेगा भाई को ट्रक से पीछे बांधकर घसीटा गया। सेगा भाई को जब घसीटा जा रहा था तो कालीबाई ने अपनी हसिया से उनकी रस्सी काट दी, और रस्सी को काटते ही अंग्रेज पुलिस थे, उन्होंने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। दोस्तों, यह थी कालीबाई भील। बात करते हैं मीराबाई की। ये मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। यानी मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह थे, उनके पुत्र थे भोजराज की पत्नी थी मीराबाई, और मेड़ता के सरदार रतन सिंह की पुत्री थी। सरदार रतन सिंह की पुत्री मीराबाई ये करसन भक्ति में लीन रहती थी। करसन की भक्त थी मीराबाई, और उन्हें अपना पति मानकर गीत लिखती और गीत गाती थी। करसन को ही मीरा अपना पति मानती थी, गीत लिखती थी, गीत गाती थी। दोस्तों, मीरा को मारने के लिए भी प्रयत्न किए गए, परंतु एक देवीय शक्ति के कारण हर बार बच गई। मीरा को मारने के बहुत प्रयत्न हुए थे,
लेकिन इन पर एक देवीय शक्ति थी, इस वजह से ये कभी भी इनको आंच नहीं आई। एक जहर का प्याला भी उसके पास पीने के लिए भेजा गया, एक काला सरप भी टोकरी में उसके पास भेजा गया, परंतु मीराबाई हर बार इन जो जालसाज थे इनसे बच गई। मीरा के हिंदी साहित्य की धरोहर है, मीरा के जो घर है वो क्या है, हिंदी साहित्य की धरोहर है तथा कवियों और संगीतकारों द्वारा देश भर में गाए जाते हैं। यह थी मीराबाई दोस्तों। बात करते हैं आगे पन्नाधाय। राणा उदय सिंह की धाय माता थी पन्नाधाय, जिसने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को कुंभलगढ़ में शरण दिलवाई। पन्नाधाय जो उदय सिंह था उसको बनवीर मारना चाहता था, बनवीर से बचाते हुए अपने पुत्र का इन्होंने बलिदान दे दिया और उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। यह थी पन्नाधाय दोस्तों। बात करते हैं अल्लाह जिलाई बाई की। मूलतः बीकानेर की निवासी थी अल्लाह जिलाई बाई। राजस्थान की विख्यात मांड गायिका थी अल्लाह जिला बाई। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, 2012 के राजस्थान रत्न से सम्मानित, यानी अल्लाह जिला बाई को पद्मश्री पुरस्कार मिला, 2012 में राजस्थान रत्न भी इनको मिला। गीत केसरिया बालम पधारो नी मारे देश की गायिका, बहुत जगह सुना होगा केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। इस गायिका कौन है इस गीत की? अल्लाह जिलाई बाई दोस्तों, यह है अल्लाह जिलाई बाई। बात करते हैं आगे लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। जन्म हुआ था 1916 मेवाड़ के देवगढ़ ठिकानी में। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत का जन्म 1916 में मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने में हुआ था। 2012 का राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी रचनाएं बगड़ावत, हुंकारो दोसा, टाबरा नी बाता, मंजली रात, मूमल, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, ये सभी की सभी रचनाएं हैं, ये लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की है दोस्तों। आगे बात करते हैं हाड़ी रानी की। हाड़ी रानी का बलिदान। सलुंबर के सरदार रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी थी हाड़ी रानी। सलुंबर के सरदार थे रतन सिंह चुड़ावत, उनकी पत्नी थी हाड़ी रानी। और बूंदी के जागीरदार थे सग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री, वास्तविक नाम जिनका था सलह कंवर। यानी कि यह पत्नी तो थी रतन सिंह चुड़ावत की और बेटी थी सग्राम सिंह हाड़ा की। समझे दोस्तों, वास्तविक नाम हाड़ा रानी है, इनका वास्तविक नाम था सलह कंवर। राज सिंह की तरफ से औरंगजेब से युद्ध करते हुए रतन सिंह चुड़ावत ने अपने सेवक को भेजकर रानी से निशानी मांगी तो रानी ने अपना सिर काटकर दे दिया। तो जो रतन सिंह थे चुड़ावत, वो राज सिंह की तरफ से औरंगजेब के विरुद्ध लड़ रहे थे और लड़ते वक्त उन्होंने एक सैनिक को भेजा कि जाइए और रानी से निशानी लेकर आइए। तो रानी ने अपना सिर काट कर दे दिया था निशानी के रूप में। देखिए, चूड़ावत ने मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। ये कहावत है हाड़ी रानी के बारे में दोस्तों। ये थी हाड़ी रानी का बलिदान। आगे बात करते हैं श्रीमती किशोरी देवी के बारे में। जागीर प्रथा के विरोध में इन्होंने अपने पति हरलाल सिंह खर्रा के साथ मिलकर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया था। किसने? श्रीमती किशोरी देवी ने। अनेक बार सामंती एवं पुलिस व्यवस्था से टक्कर लेनी पड़ी। सन 1934 में कटरातल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। कटरातल आंदोलन तो पढ़ा होगा मित्रों आपने, किसान आंदोलनों के अंदर। कटरातल आंदोलन के अंदर 10,000 महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती किशोरी देवी ने ही किया था, जो श्री हरलाल खर्रा की पत्नी थी दोस्तों। बात करते हैं श्रीमती रामलोरी देवी की। 1930 से 1947 तक इन्होंने प्रत्येक आंदोलन, सभा, जुलूस और राजनीतिक समारोह में भाग लिया। 1930 से 1947 तक राजस्थान में हर आंदोलन, हर सभा, हर जुलूस, हर राजनीतिक समारोह में भाग लिया था श्रीमती रामलोरी देवी ने। यह शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित रही और अपने 6 माह के पुत्र के साथ जेल भी गई।
रामलोरी है जो अपने 6 माह के पुत्र के साथ क्या गई थी, जेल गई थी दोस्तों। यह है हमारी किशोरी देवी और रामलोरी देवी। आगे बात करते हैं श्रीमती अंजना देवी के बारे में। अपने पति रामनारायण चौधरी प्रजामंडल आंदोलनों के अंदर या पर किसान आंदोलनों के अंदर रामनारायण चौधरी के बारे में बहुत पढ़ा था। तो अंजना देवी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। देखिए, अपने पति रामनारायण चौधरी की प्रेरणा से 20 वर्ष की आयु से ही समाज के कार्यों में लग गई, चाहे हरिजनोद्धार का कार्य हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य। इन्होंने पति का भरपूर साथ दिया है। किसने? श्रीमती अंजना देवी ने। यह समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी, यानी कि पहली महिला जो रियासतों में जनता के लिए गिरफ्तार होने वाली महिला है। इन्होंने 1921 से 1924 तक मेवाड़ व बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार और सत्याग्रह की ज्योति जलाई। 1921 से 1924 तक इन्हें बूंदी राज्य से निर्वासित भी होना पड़ा था। बूंदी राज्य से इनको निकाला भी गया था दोस्तों। यह है श्रीमती अंजना देवी। बात करते हैं नारायणी देवी वर्मा की। उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी नारायणी देवी वर्मा थी, जिन्हें किसान सत्याग्रह यानी किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कारावास भुगतना पड़ा था। नारायणी देवी वर्मा को 3 बार किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इस समय कारावास भुगतना पड़ा था। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम स्थापित कर श्रीमती वर्मा महिलाओं में जागृति लाई। 1944 में भीलवाड़ा में इन्होंने महिला आश्रम स्थापित किया और महिलाओं के अंदर जागृति लाने का प्रयास किया। 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य भी नारायणी देवी वर्मा रही दोस्तों। यह है श्रीमती नारायणी देवी वर्मा। आगे बात करते हैं रणछोड़ कंवरी बाघेली। रणछोड़ कंवरी बाघेली शिवा मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, जिसका विवाह जोधपुर नरेश महाराजा तख्त सिंह से हुआ था। विवाह हुआ था जोधपुर नरेश तख्त सिंह से। राजकुमारी थी शिवा मध्य प्रदेश की। यह महान कर्षण भक्त थी। यह भी मीराबाई की तरह क्या थी? कर्षण भक्त। इन्होंने अवध विलास, कर्षण विलास नाम से साहित्य ब्रिज और अवधी भाषा में लिखे। यानी इन्होंने 2 साहित्य लिखे थे, एक तो अवध विलास और दूसरा है कर्षण विलास, जो ब्रज और अवधी भाषा में इन्होंने लिखे थे। यह है रणछोड़ कंवरी बाघेली। आगे चलते हैं। आगे है ब्रज कंवरी बाकावती। ब्रज कंवरी बागावती, इनका जन्म लावणा ठिकाना किशनगढ़ की राजकुमारी के रूप में हुआ। लावणा ठिकाना था किशनगढ़ में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। यह महाराजा राज सिंह की पुत्री थी और यह भी मीराबाई की तरह क्या थी? महान कर्षण भक्त थी। इनकी प्रमुख रचना ब्रजदासी भागवत है दोस्तों। ब्रज कंवरी बागावती है, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है ब्रजदासी भागवत दोस्तों। आगे है ब्रज कंवर। ब्रज कंवरी बागावती के आगे आ रहा है ब्रज कंवर। मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह की पुत्री और बूंदी के शासक दुर्जन साल सिंह हाड़ा की पत्नी थी ब्रज कंवर। उदयपुर के लेक पैलेस की तर्ज पर किशोर सागर तालाब पर, जो उदयपुर में लेक पैलेस है उसकी तर्ज पर इन्होंने किशोर सागर तालाब है वहां पर जगदीश मंदिर व ब्रज विलास भवन का निर्माण करवाया था। किसने? ब्रज कंवर ने दोस्तों। तो यह है ब्रज कंवरी बाकावती और ब्रज कंवर। आगे बात करते हैं मुंशी रानी की। अलवर नरेश बख्तियावर सिंह की पासवान थी मुंशी रानी। महाराजा बलवंत सिंह की माता थी। महाराजा बलवंत सिंह की माता मुंशी रानी थी। महाराजा बलवंत सिंह ने अपनी माता मुंशी रानी के लिए जनाना महल का निर्माण करवाया था। तो अलवर में जनाना महल का निर्माण किसके लिए हुआ है? मुंशी रानी। मुंशी रानी के लिए, उनके पुत्र बलवंत सिंह के द्वारा। महाराजा विनय सिंह ने अलवर राजमहल के पिछवाड़े में बख्तियावर सिंह व मुंशी महारानी की 80 खम्भों से युक्त छतरी का निर्माण भी करवाया है। तो मुंशी महारानी की छतरी अलवर राजमहल में है दोस्तों, और बख्तियावर सिंह
और मुंशी रानी की 80 खंभों की छतरी है जो राजमहल में वहां पर बनी हुई है। यह है मुंशी रानी। बात करते हैं अबली मीणी की। कोटा के शासक राव मुकुंद सिंह हाड़ा की पासवान थी अबली मीणी। मुकंदरा हिल्स कोटा में अबली मीणी का महल बना हुआ है। पहली बात, अबली मीणी कोटा के शासक थे, राव मुकुंद सिंह हाड़ा उनकी पासवान थी। मुकंदरा हिल्स जो कोटा में है वहां पर अबली मीणी का महल बना हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने अबली मीणी के महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा है। किसने कहा है? कर्नल टोड ने। किसको? अबली मीणी का जो महल है मुकंदरा हिल्स में, उसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल, अबली मीणी। आगे बात करते हैं रस कपूर के बारे में। जयपुर नरेश महाराजा जगत सिंह की पासवान थी रस कपूर। रस कपूर के नाम पर चांदी के सिक्के जारी किए गए। रस कपूर के नाम पर जयपुर रियासत के अंदर चांदी के सिक्के भी जारी हुए थे। रस कपूर के षड्यंत्र के कारण उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में नारगढ़ दुर्ग में बंदी रखा गया। कुछ षड्यंत्र रस कपूर ने रचा था जिसमें उनको पकड़ा गया और जीवन का जो अंतिम समय था, अवस्था थी, उसमें जो नारगढ़ दुर्ग है जयपुर के अंदर, वहां पर इनको बंदी बनाकर रखा गया। आगे बात करते हैं रुकमा के बारे में। रुकमा राजस्थान के बाड़मेर जिले के रामसर गांव की रुकमा मांगणियार जाति की पहली ऐसी महिला थी जो सार्वजनिक रूप से गाती थी। रुकमा सार्वजनिक रूप से गाती थी, अच्छी संगीतज्ञ थी दोस्तों। रामसर गांव की थी, बाड़मेर जिले के रामसर गांव की, मांगणियार जाति की दोस्तों। राजकी सपेरा ये जयपुर की रहने वाली है। ये कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। राजकी सपेरा है जो जयपुर की रहने वाली है और कालबेलिया जो नृत्य है उसकी क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इन्हें राजस्थान रत्न सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। किसको? राजकी सपेरा को। यह अमेरिका, पेरिस, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड समेत यूरोप के अनेक देशों में अपने नृत्य का कौशल दिखा चुकी है। कौन? राजकी सपेरा दोस्तों। तो यह रुकमा और राजकी सपेरा। आगे बात करते हैं बनो बेगम की। बनो बेगम जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका। बनो बेगम की मां जोहरबाई जयपुर दरबार की एक प्रसिद्ध मांड गायिका व नृत्यांगना रही है। तो जो बनो बेगम है ये जयपुर की है और प्रसिद्ध मांड गायिका है। ये इनकी मां थी जोहरबाई जो जयपुर दरबार में मांड गायिका थी और प्रसिद्ध नृत्यांगना भी थी दोस्तों। बात करते हैं श्रीमती रतन शास्त्री की। महिला शिक्षा की ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्था वनस्थली विद्यापीठ की संचालिका थी श्रीमती रतन शास्त्री। समाज सेविका थी और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति तथा प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी श्रीमती रतन शास्त्री। इन्हें सन 1955 में पद्मश्री, 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान के लिए इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो रतन शास्त्री को पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल पुरस्कार मिले। जो वनस्थली विद्यापीठ है इसकी संचालिका कौन थी? श्रीमती रतन शास्त्री थी। आगे चलिए, आगे हैं श्रीमती सुमित्रा सिंह। 3 मई 1930 को झुंझुनू जिले के किसारी गांव में जन्मी श्रीमती सुमित्रा सिंह राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। यानी कि राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा सिंह, जो झुंझुनू जिले के किसारी गांव में 1930 में जन्मी थी। आंचल कुमावत उदयपुर में 22 फरवरी 1930 को जन्मी बेबी आंचल विश्व की सबसे नन्ही जादूगर है। यहाँ पे नन्ही जादूगर है। आंचल के पिता श्री गिरधारी लाल कुमावत व माता श्रीमती तारा देवी दोनों के दोनों इंजीनियर है। माता पिता इंजीनियर और बेटी विश्व की सबसे छोटी जादूगर बनकर अपना नाम रोशन कर रही है। बात करते हैं आगे मणि बहन पांड्या की। वांगड़ के गांधी एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बोगीलाल पांड्या की धर्मपत्नी, जिन्हें आदर से वागड़बा नाम है मणि बहन पांड्या का,
के नाम से पुकारते थे। उन्होंने श्री पंड्या के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बराबर से सहयोग किया। डूंगरपुर में 12 फरवरी 1969 में देवासान, यानी कि मणिबहन पांड्या का अंतिम दिन था 12 फरवरी 1969 दोस्तों। श्रीमती नंगेंद्र बाला राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख, हाड़ौती क्षेत्र से बनी थी प्रथम महिला जिला प्रमुख श्रीमती नंगेंद्र बाला दोस्तों। तो श्रीमती नंगेंद्र बाला के बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहां पे श्रीमती गौरी देवी, बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका, जिन्होंने अपने स्वर माधुर्य से न केवल लोक गायकी की एक शैली को समृद्ध किया, बल्कि उससे देश की सीमाओं को लांघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाकर अपने एक विशिष्ट पहचान बनाई। तो गौरी देवी है जो बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है दोस्तों। बात करते हैं गौरी देवी की, श्रीमती गौरी देवी और गौरी देवी। पाली निवासी गौरी राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। यह भी क्या है, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है जो पाली निवासी है दोस्तों। बात करते हैं पार्वती गहलोत, जोधपुर निवासी, सन 1928 में राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर बनी। राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर है पार्वती गहलोत। वह राज्य की ऐसी प्रथम महिला डॉक्टर भी है जो 1936 में उच्च चिकित्सा शिक्षा हेतु इंग्लैंड गई। यह 1928 में डॉक्टर बनी थी, प्रथम महिला डॉक्टर। 1936 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गई थी दोस्तों। बात करते हैं दुर्गावती देवी, पंडित ताड़केश्वर शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गावती देवी के नेतृत्व में 1939 ईस्वी में महिला सत्याग्रहियों का पहला जत्था गिरफ्तारी देने हेतु जयपुर पहुंचा था। जो दुर्गावती देवी है ये पत्नी थी ताड़केश्वर शर्मा की, और 1939 में दुर्गावती के नेतृत्व में गिरफ्तारी देने के लिए सत्याग्रहियों का पहला जत्था जयपुर पहुंचा था दोस्तों। यह थी दुर्गावती देवी। बात करते हैं खेतूबाई की। खेतूबाई वेदजी की बहन खेतूबाई जी दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं की अगुवा बनी। वेदजी के बारे में हमने दूधवा खारा किसान आंदोलन के दौरान पढ़ा था दोस्तों। तो उनकी बहन थी खेतूबाई, जो दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं की अगुवाई कर रही थी। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में महती भूमिका निर्वाह किया और जीवन पर्यंत खादी वस्त्र धारण करने का व्रत लिया। खेतूबाई कि मैं जीवन भर खादी वस्त्र ही पहनूंगी, इसके अलावा नहीं पहनूंगी, यह प्रण इन्होंने लिया था और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। किसान आंदोलन में यह अपने भाई के साथ खड़ी थी। बात करते हैं उमा दे की। उमा दे भटियानी जोधपुर के राव मालदेव की रानी थी। उमा दे भटियानी जोधपुर के राव मालदेव की रानी पत्नी थी। वह रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई और अब भी एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। उमा दे रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है और लोक देवी के रूप में पूजी जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं चंद्रसखी। चंद्रसखी राजस्थान की प्रसिद्ध कवित्री चंद्रसखी का जन्म 1880 में हुआ मानते हैं। यह प्रसिद्ध कवित्री थी चंद्रसखी, जिनका जन्म 1880 में हुआ। शगुन लीला कृति इन्हीं की है। शगुन लीला के बारे में बहुत जगह पढ़ने को मिलता है, जो कृति है आपकी चंद्रसखी की। यह भी मान्यता है कि अलवार के राजा थे बख्तौवर सिंह भी इसी नाम यानी चंद्रसखी से कविता लिखते थे दोस्तों। चंद्रसखी के बाद में है दुर्गा देवी शर्मा। इन्होंने आजादी का संगनाद फूंका था। किसने? दुर्गा देवी शर्मा ने। और 1939 में जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के लिए झुंझुनू से महिलाओं का जत्था लेकर सत्याग्रह करने आई। झुंझुनू से महिलाओं का जत्था लेकर 1939 में यह जयपुर पहुंची थी। दुर्गा देवी जी ने अपने साहसिक कार्यों द्वारा महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया था। तो दोस्तों दुर्गा देवी जी के बारे में हमने पढ़ लिया, दुर्गा देवी शर्मा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी यह उदयपुर की राजकुमारी थी। कौन? कृष्णा कुमारी, जिसकी सगाई हुई थी जोधपुर के मान सिंह के साथ।
कृष्णा कुमारी उदयपुर की राजकुमारी, सगाई हो रही है जोधपुर के मान सिंह के साथ, परंतु जयपुर का जो महाराजा है वो राजकुमारी से क्या करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। अतः जयपुर राजा और जोधपुर के राजा के मध्य, दोनों राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मान सिंह यानी जोधपुर का राजा की हार हुई। राजकुमारी ने जयपुर महाराजा से विवाह करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और अपने परिवार का सम्मान रखने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किसने? कृष्णा कुमारी ने। आगे चलते हैं, आगे है श्रीमती रमा देवी। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी श्रीमती रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, और रमा देवी के बारे में हमने किसान आंदोलन में पढ़ा हुआ था और बिजोलिया आंदोलन के दौरान भी पढ़ा था, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1931 में रमा देवी बिजोलिया गई थी, जहां उनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहां आती रहेगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु यह क्या रही, दृढ़ रही। 1930 और 32 में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। दोस्तों, यह थी श्रीमती रमा देवी। आगे देखिए, आगे है श्रीमती भारती देवी। 1939 में इन्होंने जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में महिलाओं के जत्थे के साथ रही और गिरफ्तार हुई तथा 3 महीने की सजा हुई। श्रीमती भारती देवी है जो जयपुर प्रजामंडल में सत्याग्रह के समय महिलाओं के जत्थे के साथ रही थी, नेतृत्व किया था, गिरफ्तार हुई थी और 3 महीने की इन्हें सजा हुई थी। श्रीमती सरस्वती देवी, यह भी सन 1939 में प्रजामंडल के आंदोलन के में गिरफ्तार हुई और जेल गई। जो सरस्वती देवी है यह भी 1939 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई और जेल गई थी। आगे हैं दोस्तों श्रीमती मेहता। राजनारायण मेहता की पत्नी व बूंदी राज्य के भूतपूर्व प्रधान सेवापति पंडित निरंजन दास नागर की पुत्र वधू श्रीमती मेहता ने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत में कांग्रेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। वे ब्यावर कांग्रेस कमेटी से संबंधित रही। महिलाओं में जन चेतना को बढ़ाने का दायित्व आपने बखूबी से निभाया। यह थी श्रीमती मेहता। दोस्तों, श्रीमती कोकिला देवी, नमक सत्याग्रह में अन्य महिलाओं के साथ कोकिला देवी ने अजमेर में सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हुई। जो नमक सत्याग्रह हुआ था उस समय कोकिला देवी ने भी अजमेर के अंदर सत्याग्रह किया था, नमक सत्याग्रह, और इनको गिरफ्तार वहां पर किया गया था। आगे चलते हैं, आगे है सुशीला त्रिपाठी। यह अलवर के लोक जागरण के अग्रदूत लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी थी। सुशीला त्रिपाठी है जो अलवर के लोक जागरण में अग्रदूत रहे थे। लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी उनकी पत्नी है। अपने पति के साथ हिंदी प्रचार का कार्य मद्रास में किया। हिंदी प्रचार का कार्य कहां पर किया है? मद्रास में। हिंदुस्तानी सेवा दल की शाखा को सहयोग दिया। 1933 में दिल्ली के चांदनी चौक में सत्याग्रह किया और 6 महीने की कारावास का दंड मिला। 1933 में जब दिल्ली का जो चांदनी चौक है वहां पर सत्याग्रह किया तो 6 महीने का इनको क्या मिला? कारावास दंड मिला। दोस्तों, श्रीमती सत्यभामा, बूंदी के नित्यानंद नागर की पुत्र वधू थी। सत्यभामा के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर भारी कष्ट उठाए थे इन्हें अपने 2 बच्चों के साथ जेल भी जाना पड़ा था। किसको? श्रीमती सत्यभामा को। ब्यावर अजमेर आंदोलन 1932 का भार इन्हीं के कंधों पर आ पड़ा था। गांधी जी की मानस पुत्री होने का सौभाग्य इनको मिला। यानी जो श्रीमती सत्यभामा है जो गांधी जी की मानस पुत्री है या मानस पुत्री का सौभाग्य श्रीमती सत्यभामा को मिला था। 1942 में भी इन्हें जेल काटनी पड़ी थी। 1932 में जेल में गई थी, उससे पहले भी ये जेल गई थी और 1942 आंदोलन में भी ये जेल गई थी। आगे चलते हैं, आगे है नगेंद्र बाला। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1945-46 प्रेस एक्ट का विरोध किया। नगेंद्र बाला ने महिलाओं के जत्थे के साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1945-46 में जो प्रेस एक्ट आया था उसका भी इन्होंने आंदोलन के द्वारा विरोध किया था।
राम प्यारी शास्त्री। काशी नागरी प्रचारिणी सभा से संबंध रही। जो राम प्यारी शास्त्री, इनका संबंध रहा था काशी नागरी प्रचारिणी सभा से, तथा अपने ओजस्वी भाषणों से राष्ट्रीय भावना को उभारने में सफल रहा करती थी। ये ओजस्वी भाषणों से राष्ट्रीय भावना को उभारने में क्या रहा करती थी? सफल रहा करती थी। आगे है मित्रों हमारे राम दुलारी शर्मा। कोटा के रामपुरा क्षेत्र में 13 अगस्त 1942 को क्रोधित होकर महिलाओं की भीड़ ने रामप्यारी के नेतृत्व में कोतवाली को घेर लिया था। राम दुलारी शर्मा है, राम दुलारी शर्मा, इनके नेतृत्व में कोटा के अंदर 13 अगस्त 1942 को महिलाओं की भीड़ ने कोतवाली को घेरा था। आगे है दोस्तों श्रीमती सावित्री देवी और अंतिम महिला। देखिए 1942 में जब मारवाड़ लोक परिषद ने उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन शुरू किया तब वे सार्वजनिक क्षेत्र में कूद गई। 1942 में मारवाड़ लोक परिषद ने उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन शुरू किया था दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन में पढ़ा था हमने। तो सावित्री देवी है, ये सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर कूद गई दोस्तों, गिरफ्तार हुई, जेल गई। इन्होंने महिलाओं को जागृत करने के लिए कठोर परिश्रम भी किया दोस्तों। तो यह है आपकी श्रीमती सावित्री देवी। दोस्तों यह था मध्यकाल आधुनिक काल के अंदर महिलाओं का योगदान। कैसी लगी क्लास नंबर 21 इतिहास की? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।